ठीक है, तो हमने हमारा जो कल हुआ था टेस्ट उसका आंसर किए। तो साइन ए की वैल्यू दी हुई है आपको 3/5, और फाइंड करने के लिए बोला है सेक ए एंड टेन बी। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा हूँ सेक ए और टेन बी, तो इसका मतलब ए और बी पे तो 90 नहीं है। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं तो ए और बी यहाँ होंगे, सी पे होगा 90। देख के नहीं गेट में बिल्कुल क्यों? चेक कर मासे जरा नहीं, नहीं तो ठीक तो यहाँ पर ए बी सी है। ठीक है, जो भी है, और साइन ए की वैल्यू आपको दी हुई है। अब मैंने आपको एक चीज और भी सिखाई थी कि भाई साइन ए जैसे देता है तो उससे क्या सेटअप किया जा सकता है, ट्राइंगल। और वो कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि साइन ए एज ए 3/5 लिखो पहले, फिर साइन ए का साइड के हिसाब से जो रेशियो होता है वो लिख दो। अब साइन ए का आप खुद बताइए, ए से रेशियो बताओ। परपेंडिकुलर ए साइड से अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर कौन है, बीसी। और हाइपोटेन्यूज कौन है, ए बी। ए बी 90 के अपोजिट वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ए साइड से जब हम देख रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, बी सी अपॉन में ए बी। सही है। तो बी सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो तो हो जाएगी 3K, और ए बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5। तो ये हो जाएगा आपके पास 3K, रेशो में है ना ये। तो जब आप नॉर्मल वैल्यूज मानते हो तो पीछे क्या लगा लेते हैं, के। तो 3K और 5K, एक्स मान के भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। फिर आपको इसमें जाना है और पीजीटी से तीसरी वाली साइड निकाल देनी है। तो बताओ भाई, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसीलिए तो थी पीजीटी कि किसी ट्राइंगल में दो साइडें दे रखी हैं तो तीसरी निकाल सकते हैं। और उसके लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर। सही है। अब ए बी की जगह क्या लिखूंगा, 5K का पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, और ए सी की जगह क्या लिखेंगे वो तो हमें निकाल लेंगे। बी सी की जगह क्या लिखेंगे हम, 3K का। अब 5K का पूरे का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25K स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आपके पास ए सी का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 9K। अब आप क्या करोगे, ए सी के स्क्वायर को अकेला कर देंगे, 25K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 16K स्क्वायर, और यहाँ पर ए सी का स्क्वायर, और ए सी को आपने अकेला किया और इस पूरे के ऊपर, तो ए सी की वैल्यू आएगी 4K। और ये तीसरी वाली साइड निकल कर आ गई। अब आपसे जो जो पूछा है वो निकाल दीजिए। अब आपसे पूछा ही क्या है उसने, sec ए पूछा है। आइए निकालते हैं sec। अब sec ए का रेशियो बताओ साइड के हिसाब से। इसके हिसाब से हाँ, अरे रेशियो वैसे ही बता दो, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। अब ए साइड से देखो तो हाइपोटेन्यूज कौन है, 5K, और बेस कौन है, के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल, और वैल्यू आएगी। इसी तरीके से 10 भी और पूछा आपसे। अब बी साइड से देखो तो परपेंडिकुलर कौन है, अबे बी से 4K, और बेस में कौन है, के से के कैंसिल, आंसर आएगा। तो आप सेक सेक ए भी निकाल सकते हैं, आप 10 बी भी निकाल सकते हैं। कोई डाउट है तो बताइए। ये आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने आपको ऐसे लिख के दिया था, 2 tan 45 और cos 60 और अपॉन में sin 30। tan 45 की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू 1/, गलत, 1/2। sin 30 की वैल्यू गलत, अरे 1/√2 तो 45 पर आता है, साइन में भी और कॉस में भी 45 पे आता है, और tan 45 होता है 1। ठीक है, बात 30 और 60 की है बस।
30 पे साइन में हाफ आता है, 60 में √3/2 आता है। कॉस में ये उल्टा हो जाता है, कॉस में 60 पे हाफ आता है और 30 पे √3/2 होता है। 1/√2 कहाँ आता है? 45 साइन में भी और कॉस में। 1/2 कैंसिल करेंगे भी, यहाँ से समझ में आ गया, मैंने वैल्यूज डाली है बस। अब मुझे बताओ ऊपर मल्टीप्लाई है ना, तो कटिंग की जा सकती है। तो 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा? अगर बीच में प्लस होता तो नहीं कर पाते, फिर एलसीएम लेके करते। आंसर आएगा इसका ऐसे करना। दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा था cot 30 -1 अपॉन में cot 60 प्लस 1, ये थी वैल्यू। cot 30, cot किसका उल्टा होता है? 10 का। 10 30 कितना होता है? अब सीख लेना कैसे सीखते हैं। 10 30 कितना होता है? अब cot तो 10 का उल्टा है ना, तो वैल्यू को घुमा दीजिए। 1/√3 को घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा? √3/1। अब 1 को बोलते नहीं है तो क्या बोलते हैं? तो 10 cot 30 की वैल्यू होगी आपके पास -1 अपॉन में cot तो 10 का होता है, 10 60 कितना होता है? अब √3 को घुमाइए तो इसका आएगा। सही है। अब आप बताओ क्या √3 से √3 कट जाएगा? अंतर है नहीं, बीच में प्लस माइनस, तो एलसीएम लेके रखो। तो ठीक है, ऊपर तो क्या एलसीएम लोगे क्योंकि वो तो सिंगल है। हाँ डिनोमिनेटर जो है वो फ्रैक्शन में, तो हम नीचे एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे √3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 और √3 एलसीएम। फिर √3 से √3 को आप क्या करेंगे? डिवाइड, तो 1 बचेगा। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1, फिर 1 से √3 को डिवाइड करोगे, √3 से 1 मल्टीप्लाई करोगे। बोलो यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हमने वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के वो जो टाइप सीखे हैं, उसमें एक है, देख लो डिनोमिनेटर किसमें है? फ्रैक्शन। आप इसको घुमाएंगे तो डिनोमिनेटर को जब आप घुमाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास √3 -1 इंटू में √3 ऊपर आ जाएगा और 1 प्लस √3। अब ब्रैकेट्स लगा लें तो अच्छा है। अब आप खुद सोचिए कौन सा वाला, ये √3 किससे? ये वाला √3 भाई, ये 1 प्लस √3 है, ये √3 -1 है। ये कैसे कट जाएगा? ब्रैकेट के अंदर काट नहीं पाएंगे क्योंकि ऊपर माइनस चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है? ठीक है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इस √3 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। अब आप कराइए कितना हो जाएगा? √3 इंटू √3, 1 माइनस √3 अपॉन में, अब क्या करेंगे? अब रैशनलाइज इसलिए तो सीखा था। ये बस एक चीज देखने दो कितना होता है। नहीं बाबू, क्या है? हाँ ठीक है, देख लेंगे, अगर किया होगा आपने सही तो फिर दे देंगे। 3 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस √3, ब्रैकेट्स लगा के रैशनलाइज करें तो अच्छा रहेगा। 1 माइनस √3 और ऊपर भी 1 माइनस। अब 1 प्लस √3 1 माइनस √3 कितना आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर डबल ब्रैकेट चल रहा है तो 3 से पहले पूरे को और फिर माइनस √3 से। और जब आप 3 से करोगे 1 माइनस √3 को तो 3 माइनस 3 √3 को करोगे तो √3 और प्लस अपॉन में 1 माइनस ये 3 और ये 3 प्लस करेंगे तो 6 9 मत लिख दीजिएगा प्लीज। अब ये बताओ माइनस माइनस प्लस, तो 3 √3 में एक √3 और प्लस किया तो माइनस का 4 और अपॉन में माइनस का। फिर आप क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, ताकि ये बढ़ सके। देखो मैंने सिखाई थी आपको टेक्निक, ये माइनस को पहले ऊपर लिफ्ट कर दीजिए, दोनों को मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ हो जाएगा प्लस का। फिर मैंने कहा था अगर ये 2 कट सकता है कॉमन निकाल के तो कट कर दीजिएगा।
तो आप 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 3 प्लस का अपॉन में 2, 2 से 2 क्या हो गया, यहाँ आएगा -3 प्लस 2। एनसीईआरटी तो ये भी कहती है कि प्लस वाली चीज को आगे लिखा करो और माइनस वाली चीज को पीछे, ऐसे और अच्छा लगता है। तो यहाँ तक लाओगे तो भी ठीक है, यहाँ लाओगे तो भी ठीक है। जिसने कॉमन लेके नहीं काटा नंबर कटेंगे, डिपेंड करता है। और मान लो कॉमन ले काट दे लेकिन माइनस निकला। मतलब कॉमन ले लिया इधर से 2, यहाँ पे 3 माइनस 2√3, ये 2 से 2 काट दिया, फिर इस माइनस का क्या किया, गायब। भाई एक बार देख लिया दोनों की। आप देख कर बता दो मैंने ये हम करवा रहे प्लस में। हाँ तो क्या हो गया, माइनस ही लगा सकते प्लस ही लगा सकते। कहाँ पे, टू पे अरे कॉमन खींच रहे हैं भैया। बोलो भाई, ठीक है यहाँ तक, ठीक है भाई। 3 + 3 9 नहीं लिखेंगे यार प्लीज। भाई एक सेकंड देख लें तो कर सकते हैं। किया है सब, टेस्ट ही नहीं दिया, वाह। अरे कल चेंज आए देखो ये तो होगा कहाँ पे? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो तो तुम्हारा तो होता ना फन एंड मैथ्स, तो उसका मतलब थकावट अभी तक है क्या, हाँ इसलिए ऐसा हो रहा है। चलो कोई नहीं, कैसा रहा, बढ़िया ट्रिप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, शिवम बकवास नहीं, तेरी बकवास सुनने नहीं बैठा मैं। 4 tan थीटा इक्वल टू में 3, और ये कैलकुलेट करना है आपको 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो पहली बात तो ट्राइंगल बना के कर सकते थे हम इसको, ठीक है। चलो ट्राइंगल बना के कर लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में 4, परपेंडिकुलर है ये आपके पास। भाई tan थीटा का रेशियो क्या लिखते हैं हम लोग, थीटा तो हम कहीं भी सेट कर सकते हैं। और ट्राइंगल कैसे बनाते हैं मैंने बताया था, इसका रेशियो लिख देते हैं। tan थीटा को क्या लिख सकते हो आप, BC अपॉन में AB, 3 अपॉन में 4। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x, और AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x। फिर आप PGT लगाओगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर तो हम निकाल ही रहे हैं, AB का वैल्यू कितना था, 4x माना हुआ है, और इसका माना हुआ है आपका, तो यहाँ हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर। 4x का होल स्क्वायर मतलब 16, 3x का मतलब 9x, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 25x² और AC हो जाएगा आपके पास 5x। ठीक है, इवन आप इतनी बार इस चीज को करोगे कि आप मतलब बहुत नॉर्मल होगा आपके लिए प्रैक्टिस। बाबू क्वेश्चन शुरू भी नहीं हुआ है अभी। नहीं, कितने नंबर का था ये? 2 नंबर का है ना, तीन का दो का है ये 2 का दिया मैंने, आधा देंगे इसको। बाबू 2 नंबर डिवाइडेड है सब, 3 का होता तो शायद मैं एक सोचता। चलिए कोई बात नहीं, सब में अगर इतना करेगा सब में आधा देंगे। चलिए साइन थीटा मतलब हो गया आपके पास परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3x, 4 तो वही 3x अपॉन में 5x। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 4x, नीचे वाला बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 4x अपॉन में 5 एन प्लस 1, और यहाँ पर आपके पास आएगा 4, और साइन थीटा क्या हो जाएगा 3x अपॉन में 5x प्लस 4x अपॉन में 5x एंड माइनस 1। x से x क्या हो जाएंगे, और एक आंसर। हाँ बोलो बाबू, हाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर चल रहा है ना, इस 5x से इधर नहीं काट सकता ना, ठीक है ऊपर तो। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो भाई। अब आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 3 12 अपॉन में 5 माइनस 4 अपॉन में 5 प्लस का 1।
4 3 12 अपॉन में 5 प्लस 4 अपॉन 5 और माइनस 12। अब बताओ क्या करना चाहिए। अब ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में होगा, घुमा देंगे और सॉल्व करेंगे। ऊपर का एलसीएम पिक कर रहे हैं भाई, ये बीच वाली लाइन होगी, ठीक है, ये ऊपर वाला एलसीएम चलो 5, तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 4 एंड प्लस का 5, ऐसे डिनोमिनेटर का एलसीएम तो कितना हो जाएगा आपके पास 12 प्लस 4 माइनस का 5। अब 12 माइनस 4 कितना हो गया आपके पास 8, 8 प्लस 5 13 अपॉन में 5, और यहाँ पे 12 प्लस 4 16, 16 में से 5 गए 11 अपॉन 5। अब आप बताइए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में दोनों ही, तो डिनोमिनेटर आपका घूम जाएगा। This is gonna be डिवाइड कर सकते दो हैं रुपये का है, भैया मैंने ना आधा दो पहले वाले से। चार डिवाइड कर दो मतलब क्या डेसिमल पे लाएगा, तो नॉर्मल तो नहीं रहा, तो डेसिमल पे लाएगा आंसर। कर देते नहीं, इतना छोड़ेंगे आप तो चल जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर वो होता रूट तो रैशनलाइज कर, वो चीज आपको सीखनी। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, जो आपका ड्रीम क्वेश्चन था, साइन थीटा 12 अपॉन में 13 था, और आपसे ये वैल्यू पूछी गई थी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इनटू में 1 अपॉन में 10 स्क्वायर। ये दो, अब पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर। अब साइन थीटा बोला था आपने, तो थीटा यहाँ सेट कर देते हैं। परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितनी है 13, एक्स एक्स मान के करना है वो, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस वही है। अब हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से इसको क्या करवाना है माइनस, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 144, कितना आएगा आपके पास 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो डिनोमिनेटर में आपका 5 मतलब 5 आएगा। और एक कर लेंगे हम साइड में, समझ में आया। बताओ भाई डाउट है यहाँ तक, ठीक है, तो ये 5 निकल जाएगा आपके पास। अब हमें इनकी वैल्यूज प्लेस करनी है, और सबके पीछे एक्स लगेगा, ये बात आप भी जानते हैं, सही है। ये मैंने शॉर्टकट से कर दिया, एमसीक्यूज में अलाउड है। नहीं एक्स तो लगाना पड़ेगा, बिना एक्स वाला फिर गलत हो जाएगा ना। चलिए इधर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ पे लगा है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन कॉस और टेन, तो इन सब की वैल्यू तो आगे डालनी है आपको बस खाली। साइन स्क्वायर थीटा मतलब हो गया आपके पास 12x अपॉन में 13x का, सही है। कॉस थीटा कितना हो जाएगा 5x अपॉन में 13x का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2, यहाँ हो जाएगा आपके पास 12x अपॉन में 13x, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 5x अपॉन में, और साइड में रेशो है टेन थीटा, क्या होगा आपके पास 12x अपॉन में 5x का। पहली बात तो इन एक्सों से हिसाब किताब अपना क्लियर रखो, ठीक है, तो ये सब कटिंग वटिंग हो जाएगी तो नॉर्मल बन जाएंगे। तो हालांकि इन एक्सों को लिखना नहीं लिखने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी कहता है लिखिए, हाँ लिखना है, वरना नहीं लिखोगे तो इसके नंबर कटेगा। एमसीक्यू में बहुत सारे टीचर्स डायरेक्ट करा देते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में चल जाएगा, लेकिन जो ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जहाँ आपको सॉल्व करना है वहाँ आपको एक्स लेके करना है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। भैया हमारी मैम कहती है कैलकुलेशन साइड में करेंगे कितनी चाहिए ठीक है कर दिया करो ना। तो यहाँ स्क्वायर हम बांट रहे हैं, 12 का स्क्वायर कितना होता है और 13 का स्क्वायर 25, और फिर यहाँ पे 2 इंटू में 12 और 5 है 60 अपॉन में 169 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1 अपॉन में, यहाँ पर भी एक्स कटिंग हो जाएगी 12 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो 25। हाँ क्योंकि डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में ना, बताया था डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में जब होता है तो घूम जाता है, बता आप ही ने समझा ना यार।
144 और 25 तो लिखोगे। अब ये बड़ी वाली लाइन है, डिनोमिनेटर किस में है? फ्रैक्शन में है। तो बताया था मैंने कौन सा टाइप 2 बन गया, ये घूम जाएगा, ये 25 ऊपर आ जाएगा। अगले स्टेप में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। अब देखो करें तो इससे पहले थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिए कि क्या होने वाला। आप लोग की दिक्कत क्या है ना, आप करने बैठ जाते हैं और सोच विचार करते ही नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं ऊपर जब इसको सॉल्व करूंगा तो 169 169 का एलसीएम कितना होगा? 169। तो 144 माइनस 25 होगा ऊपर, और नीचे में 2 × 60 चल ही रहा है, 169 चल ही रहा है। फिर वो आगे चलकर घूमेगा, वो 169 को क्या कर देगा, काट देगा। हाँ ऊपर लेके काट दो, अगर उतना सीख जाओ तो बहुत ही बढ़िया हो। चलिए ये करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एलसीएम आएगा ऊपर में 169, यहाँ बचेगा 144 माइनस 25, फिर बड़ी वाली लाइन, और यहाँ पे हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा 120 अपॉन में 169, और इधर हम उसको घुमाई देते हैं 25 अपॉन में 144। सही है। अच्छा जी, अब 169 से 169 क्या हो गया, ऐसे कट गया। हालांकि आप घुमा के भी इसको कट कर सकते हो। अब 144 में से 25 गए तो कितना बचा? 119 और अपॉन में 120 मल्टीप्लाइड बाय 25, कौन सा नहीं, और अपॉन में 140। यहाँ तक कितने बच्चे पहुंचे? हाँ जी, तो मल्टीप्लाई करना, मतलब या तो कटिंग वटिंग, वैसे कटिंग तो मेरे ख्याल से कोई लग नहीं रही है मुझे, जो हो सकती है 25 और 120, हाँ ये कर सकते हैं। नहीं काट कट कर लीजिए ना, छोटा ही रहेगा ना, 5 5 25 और 25, हाँ 5 5 25, 5 2 10 एंड 5 4 20। ठीक है, 119 नहीं कटेगा, 13 बार पे कटता, 13 का कुछ है नहीं है। बाकी और कुछ कट नहीं रहा है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 5 हो गया 95, और 595, और नीचे में आपके पास 24 है ना ये, तो 12 से कर लो भाई, 12 4 48, और ऊपर क्या रहेगा 48 एंड 52, 5 में क्या रहेगा 12 और 1 7 और मल्टीप्लाई बाय 2, और 8 2 16, 1 ऊपर क्या रहेगा 5, और 7 2 14, 1 ऊपर क्या रहेगा, और 595 वन में। यहाँ तक सही हो तो हमसे कैसे गलत आ जाए? भाई कहीं तक भी बात है, अगर आप नंबर देंगे तो हम काटेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला आपसे भी, क्योंकि अब ऐसा ही हो रहा है, आप थोड़ी सी गलती करते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि रैम दे लोगे ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड में जो चेकिंग है ना, मान लीजिए अगर ये गलत है और अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपको 1.5 नंबर देगा, 1.5 नंबर काटेगा, ऐसी चेकिंग। अब ऐसे गलत बात नहीं है आपके लिए, कब तक गलती अफोर्ड करें आपकी। ड्रामा चालू हो गया शिव माती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, cos 45 प्लस sec 30 एंड प्लस cosec 30। बताओ भाई cos 45 की वैल्यू ऋषभ 1, cos 45 कितना होता है, tan 45 कितना होता है? अरे यार एक तो ये मुझसे और उल्टा पूछ रहा है, इसका बस नहीं चलता है, मेरे से पूछ लिया उल्टा है। आप बता दो ना। हाँ भाई, सेक 30 किसका, सेक किसका उल्टा है? कॉस, कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 तो घुमाएंगे तो कितना होता है? कॉसेक किसका उल्टा है?
साइन का साइन 30 कितना होता है? 2 वैल्यू घुमाएंगे तो 2/1 2/1 नहीं 2, चल 2/1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर तो ठीक है भाई, मामला 1/√2 है। नीचे में आप एलसीएम पिक कर सकते हैं, यहाँ पे √3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 1 से √3 को डिवाइड करोगे √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 2√3 तो 4 कैसे कह रहे हो? भाई मैं नहीं बोला, मैं तो 2√3 बोला, पीछे से आई थी। अब ये 2 और 2√3 तो प्लस हो नहीं सकते, तो ऑब्वियसली बात है, न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है, तो घूमेगा। तो यहाँ पे 1/√2 इंटू में √3 ऊपर और 2 प्लस 2√3, ब्रैकेट जरूर लगा लें, 1 इंटू √3 √3, इस √2 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें इसको क्या करना है? भैया वन डाउट, बोलो बोलो। 2√3 कैसे, 2√2 कैसे होंगे? इसको इससे भी करोगे और अगले से भी करोगे, तो मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट है ना। अब क्या करेंगे हम लोग? रैशनलाइज किस, उसके लिए क्या करेंगे? 2√2 माइनस 2√6 से क्या करोगे? छठा, तीन। हाँ भाई, यहाँ पर नीचे तो आधा मिलेगा, आधा तक आता है तो ये पूरा करने क्या करेगा? हाफ ही मिलेगा। मैं कौन सा करा है? ठीक है भाई, हम तो ये चाहते हैं कि आप पूरा सही करें, बस हम तो ये चाहते हैं। एक मिनट, एक यहाँ पे आपके पास आ जाएगा √3, यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 2√2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? ये 8। अरे 8 आएगा यार, ये स्क्वायर 2 को ही मिलेगा, √2 को मिलेगा, प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है गधे। भैया आपने 2 to 6 मल्टीप्लाई करेगा तो आपके अंदर वाले बदल जाएंगे। स्क्वायर बांट रहे हैं यार, मल्टीप्लाई में तो बदलते हैं यार, प्लस प्लस माइनस नहीं बदलते, प्लस माइनस में बदलते, प्लस माइनस सेम रूट भी तो होने चाहिए। 20 बोल देखो भैया, 8 का तब भी हो जाएगा ना। 20 यहाँ पे स्क्वायर बांटेंगे, यहाँ 4 और यहाँ 6, 6 4 20, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा, इसको जड़ी बूटी खिलाई जा रही है। 6 3√6 3 नहीं नहीं 2√6, और इसको आप अगले वाले से करोगे, तो ये हो जाएगा अब 18 में थोड़ा सा ग्रुपिंग करके बाहर निकाला जा सकता है। गलत बात क्या है? निकालेंगे नंबर कटेगा। जरूरत क्या वेट करने की सारे क्वेश्चन कराए, बकवास नहीं, रिकॉर्डिंग है, जाके देखो उसको। √18 को आप क्या लिख सकते हैं, मतलब 18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 3 का 9 एंड 2, 3 की एक पेयरिंग है, माइनस कर, ये माइनस ऊपर लिफ्ट हो जाएगा तो साइन भी बदल जाएंगे दोनों के, 3 बाहर आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2√6 माइनस, और ये माइनस चलो ऊपर लिफ्ट कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2√6 माइनस 6√2 और नीचे में माइनस का 16। अब आप बताओ क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये माइनस ऊपर भेजो, 2 कॉमन निकालो, 16 को काटो, बोल भैया। 2 3 एक लगाना आपने वहां, एक काम लगा रूट में से जो बाहर हीरो फॉर्मूला नहीं पड़ा था, रूट के अंदर से बाहर निकालते, पेयरिंग बना के तो निकालते हैं ये एक ही तो फिर स्क्वायर ही कराया फिर यार। रूट के अंदर से जब कभी भी आप कोई चीज बाहर निकालना चाहते हैं तो पेयर बन के निकलता है पहली बात। अब जिसका पेयर नहीं था देखो ना, वो आज भी रूट में बैठा हुआ है। अच्छा अभी समझ याद आ गई। बताऊं तूने क्या बोला? बताऊं? इन दोनों में आप 2 कॉमन बाहर निकाल सकते हो, अंदर क्या बच जाएगा? √6 माइनस 3√2 माइनस का 16, 2 से आप इसी कटिंग करेंगे, यहाँ पर 8, ये माइनस आप ऊपर लिफ्ट करेंगे,
तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 3√2 प्लस का और √6 और यहाँ पर 8। स्टेटमेंट को मैं आपकी मदर को बताऊंगा और उनसे मीनिंग पूछूंगा इस बात को। 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8, ये आई आपकी वैल्यू और यही आनी चाहिए। और अगर इसके अलावा अगर कुछ और है तो नंबर कटेगा। फिर आप ये मत कहिएगा कि भैया इतना नंबर क्यों काट दिया। कितना कटेगा वही वैसे? देख लेंगे हम, अगर आपने गलती करी है तो बिल्कुल नंबर जायज काटेंगे आपके पूरे सही से। मुझे गलती नहीं चाहिए इधर बिल्कुल भी। जो फुल वाले बच्चे होते हैं ना वो गलती नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 एंड प्लस का cot 45। ये वैल्यू sin 30 कितना होता है होगा? 1/2। sin 30 आपके पास 1/tan 45 कितना? cos sec किसका उल्टा होता है? sin 60 कितना होता है? √3/2। इसलिए कहा था मैंने सीधे वाले ट्रिग्नोस की वैल्यूज बिल्कुल अच्छे से याद करो, उसमें कोई मक्कारी नहीं चलेगी कैसी भी, नहीं तो रेसिप्रोकल्स के याद नहीं होंगे। तो sin 60 होता है √3/2 और इसको घुमाएंगे हम तो कितना हो जाएगा आपके पास 2/√3। सेक किसका उल्टा है? कॉस का। cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है जो sin 60 होता है, बताया था ना मैंने, क्रॉस में चल रहा है मामला। तो √3/2 होता है, उसको घुमाएंगे आप तो कितना हो जाएगा 2/√। cos 60 है वो sin 30 होता है, तो बताइए 1/2। cot 45, cot किसका उल्टा है? tan 45 कितना होगा? cot 45 कितना होगा? ये तो होगी वैल्यू। अब आपके बाद इसके बाद क्या करना है इनका एलसीएम, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर भी फ्रैक्शन बनेगा नीचे भी फ्रैक्शन बनेगा, घूमेगा। ठीक है, तो अब आप बताइए यहाँ पर 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 2, 1 और √3 का एलसीएम बताओ। आंसर है 2√3 और यहाँ ये बीच में बड़ी वाली लाइन। और फिर 2 से फिर 2√3 को डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा √3। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, पूछिए आप नहीं यार, आ गया डिवाइड आ गया। ठीक है, 1 से 2√3 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2√3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे, √3 से 2√3 को डिवाइड करोगे 2, 2 से -2 को मल्टीप्लाई करोगे -2। आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो आप पूरे का जब यहाँ पे एलसीएम पिक करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2। फिर आप √3 से इसको डिवाइड करोगे 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2√3 डिवाइड करोगे 2√3 नहीं √3 भाई। 2√3 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल कट जाएगा ना, √3 बचेगा। क्या बचेगा वो देखिए इसका। तो जब आप 2 से 2√3 को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा √3। √3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से 2√3 को डिवाइड करोगे 2√3, 2√3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2√। अब ये 2√3 से 2√3 क्या हो गया, या तो आप इसको घुमा के कट कट करवाते हैं, ऐसे करते हैं। चलो ठीक है, अब √3 प्लस 2√3 कितना होता है? ये लाइक रूट्स है। लाइक रूटों में मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए 5√2 है और 7√2 है तो बाहर वाले नंबर प्लस होते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 12√2। अब आप खुद सोचिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 अपॉन में ये √3 और ये भी 2√3 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस। अब आप क्या करेंगे इसका रैशनलाइज, तो रैशनलाइज कर रहे हैं। रैशनलाइज के लिए आप 4 माइनस 3√3 लिखते हैं और 4 माइनस 3√, फिर आप डबल ब्रैकेट्स मतलब ब्रैकेट्स लगा लेते हैं क्योंकि दो दो टर्म वाले चल रहे हैं। और फिर आप करते हैं इसका रैशनलाइजेशन, तो रैशनलाइजेशन में a प्लस बी a माइनस बी तो क्या बन जाएगा a का स्क्वायर
माइनस 3√3 का भी, और ऊपर में तो डबल ब्रैकेट चल रहा है तो 3√3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3√3, और -4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 माइनस 3√3। अच्छा आप 3√3 को 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 12√3। 3√3 को जब आप 3√3 से ही करेंगे तो 3 3 9, √3 इंटू √3 3, 9 इंटू 3 27, नहीं है, बोल दे, तो माइनस का 27। अब -4 को 4 से करोगे तो माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आ जाएगा 12, और अपॉन में 4 का स्क्वायर 16, और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 927। देखो कुछ चीजों को ना थोड़ा याद रखो, जैसे √8 को हम लिखते हैं 2√2, एक तो इसको याद रखो, एक इसको भी याद रखो, ये भी बड़ा फेमस है। ये कितना होता है आपके पास √27, √27 को आप ऐसे लिखो, मतलब इसको थोड़ा याद रखो, सेम सेम से। तो यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर चल रहा है, 27 आ जाएगा आपके पास। अब ये बताओ 12√3 और 12√3 हो जाएंगे, कितना आएगा, और माइनस माइनस प्लस 27 प्लस 16 मैं देखो -27 -16 है। मैं ये आपसे नहीं कह रहा डायरेक्ट कर दो, 27 में काम करो, 6 प्लस करो उसका, कितना आएगा 33, कितना आएगा 33। जो मैं कह रहा हूँ वैसे करो आप। मान लीजिए कहीं भी 17 20 19 प्लस करना है, आप सिर्फ वो छोटी वाली वैल्यू प्लस क्या करो, फिर 10 से बढ़ाएगा, आप इसके आगे डालेंगे आपको आ जाएगा। यकीन मानो ये पूछा हुआ हिसाब किताब है, जो बनिया जो करते हैं ऐसे ही करते हैं, फिर वो 100 को प्लस करना सीख जाते हैं इसी प्रैक्टिस से। देखो अगर ना दुकान वाले फटाफट कैलकुलेट करते हैं, यही हिसाब लगा। मान लो जैसे 43 प्लस करना है कहीं, तो 3 प्लस करेंगे फिर 40 प्लस करेंगे, ऐसे करेंगे। तो कहीं पर भी अगर ऐसा नंबर है तो आप ऐसे करिए जैसे मैं कह रहा हूँ, 6 प्लस करिए, कितना हो जाएगा 33, फिर 10 प्लस करिए -43। ये भी थोड़ा सा स्लो हुआ है चंद्रनाथ को, जो आपका परफेक्शन आ जाएगा ना बहुत फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 -27 कितना बढ़ेगा भाई, माइनस का 11। अब पहली बात तो माइनस ऊपर लिफ्ट होगा, कॉमन लेके कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा तो कॉमन लेने का कोई फायदा है, माइनस बांट दीजिए, उससे क्या होगा 43 तो प्लस का बन जाएगा, और इस 24√3 माइनस का, और अपॉन में 11। अब आपका जो होमवर्क है वो सुनो, ये सारे क्वेश्चंस आपको करके लेंगे, साइन ले जाइए करके लाइए। माइनस ऊपर तो लिफ्ट करा दिए,